हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे। चलिए आइए, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक एक चैप्टर करके संपूर्ण हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे अरेंज वे में एक एक चैप्टर कर करके संपूर्ण हिंदी को ख़त्म करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो, इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अतः तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। लेखक, कृति का नाम, रचनाकाल एवं इनकी थोड़ी बहुत विशेषताएं। गारसा द तासी एक पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लित्रेब्यू एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला 1839 ईस्वी में और दूसरी 1847 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में कवियों का परिचय है और दूसरी भाग में उनकी रचनाओं का उदाहरण है। और इन कवियों का संख्या 738 थी। गारसा द तासी चूँकि उर्दू के प्रोफेसर थे, इसलिए जो 738 कवियों की संख्या थे उसमें से हिंदी के केवल 72 कवि ही हैं, बाकी शेष उर्दू के हैं। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है इनकी रचना, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत अक्सर परीक्षाओं में पूछता है हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो इस्तवार द ला लित्रेब्यू एंदुई हिंदुस्तानी। और ये किस भाषा में लिखी गई है, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। ये उन्नाव ज़िले के थे और इस शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। अगला जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी रचना का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। ये कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया, काल विभाजन का प्रयास किया था और पूर्व रचनाओं का आधार का स्रोत बनाया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में थी और इसका अनुवाद 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने किया था। अक्सर आप ये पूछ देता है कि इसका अनुवाद किसने किया था। आप लोग याद रखिएगा कि इनका अनुवाद 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको भी आप लोग याद रखिए, भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण की रचना किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने करा था। अब अगला है मिस्र बंधु। ये 3 भाई थे। कभी कभी परीक्षा में इन तीनों भाइयों का ही नाम पूछ देता, हम लोग को मिस्र बंधु करके एक और नाम दे के मिलान करने को देता है, इसलिए इनके नाम को हम लोग याद रखेंगे।
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 3 भागों में प्रस्तुत की गई थी और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया था। यह काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया था। अगर काल विभाजन का पहला प्रयास पूछे तो मिश्र बंधु को टिक मारिएगा, और वैसे तो काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने भी करा था, लेकिन प्रथम प्रयास मिश्र बंधु ने ही किया था, ये सफल न हुए थे। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके नामकरण का सुस्पष्ट आधार है इसमें। इन्होंने एक सही स्पष्ट हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी 3 रचनाएं हैं। इनका सन तो नहीं पूछता, लेकिन रचनाएं याद है, जो बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगला, आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो उन्होंने 1938 में लिखा था। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कंफ्यूज में मत होइएगा, ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। अगला, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। आइए एक बार इसको रिकॉल करते हैं जल्दी से। गासा दतासी, इस्तवार दालित्रेप्यू एंदुई एंदुस्तानी, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी होगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।